सभी गुरुजनों का बहुत बहुत स्वागत है। कोविड महामारी के दुष्प्रभाव से शिक्षा जगत तो छूटा नहीं रहा है साथियों, आप जान रहे हैं। तो इस कोविड महामारी के समय स्कूल के बच्चों के लिए स्कूल नहीं खुले, किंतु छत्तीसगढ़ शासन ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने ऑनलाइन कक्षाएं जारी रखी, पूरे सत्र भर जारी रखी। इसमें उन्होंने कई प्रकार के तरीके अपनाए, जैसे पढ़ई तुहर द्वार, पढ़ई तुहर पारा, बुलटू के बोल, लाउड स्पीकर, ऑनलाइन कक्षाएं, इस तरह के प्रयास किए और बच्चों को अध्यापन से जोड़े रखा। उनको कभी भी अध्यापन से दूर होने नहीं दिया। ये प्रयास हमारा कितना सार्थक रहा, इसमें हम कहां तक सफल रहे, इसके लिए हमको बेस लाइन आकलन और मिड लाइन आकलन, इनलाइन आकलन, इसके थ्रू हम बच्चों का आकलन करना चाह रहे हैं और बच्चों में क्या कमियां रह गई हैं उसको दूर करना चाह रहे हैं। तो ये छत्तीसगढ़ शासन की ओर से प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश सत्र 2020-21 के लिए जारी कर दिए गए हैं। तो ये क्या क्या है, इस पे आके चलते हैं, चर्चा करते हैं। पूरे सत्र में 3 आकलन, बेस लाइन, मिड लाइन, एंड लाइन आकलन होंगे और 5 इकाई मूल्यांकन होंगे। इकाई मूल्यांकन विद्यालय आधारित होंगे और बेस लाइन, मिड लाइन, एंड लाइन आकलन के अंकों का संधारण राज्य स्तर पर किया जाएगा, जिससे राज्य की शैक्षिक प्रगति का अवलोकन कर शैक्षिक योजना बनाकर विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर पर वृद्धि की जा सके। आकलन की यह प्रक्रिया बहुत ही सहज, सरल एवं लर्निंग आउटकम पर आधारित होगी। तो आकलन की प्रक्रिया क्या है? सत्र 20-21 में कक्षा 1 से 8वीं के समस्त विद्यार्थियों का विषयवार कक्षावार आकलन किया जाएगा। आकलन के अतिरिक्त विद्यार्थियों का इकाई मूल्यांकन भी किया जाएगा। इस तरह पूरे सत्र में 3 आकलन एवं 5 इकाई मूल्यांकन किया जाएगा। इसके लिए बकायदा खाका तैयार किया गया है, किस माह में क्या क्या हमको करना है। तो देखिए, ये माह जून जुलाई में हमको कुछ नहीं करना है। अगस्त से हमारी स्कूलें खुली हैं, बेस लाइन आकलन हमको करनी है। सितंबर में इकाई मूल्यांकन होगा, अक्टूबर में इकाई मूल्यांकन होगा, नवंबर में इकाई मूल्यांकन होगा, दिसंबर में हम मिड लाइन आकलन करेंगे, जनवरी में इकाई मूल्यांकन और फरवरी में इकाई मूल्यांकन होगा, मार्च में हम एंड लाइन आकलन करेंगे। कक्षावार विषयवार अंक क्या होंगे? अगस्त में जो हम बेसलाइन आकलन करेंगे उसका अंक 30 होगा। जो हमारे इकाई मूल्यांकन होंगे, प्रत्येक इकाई मूल्यांकन का अंक जो है 10 होगा और दिसंबर में जो हम एक मिड लाइन आकलन करेंगे उसका अंक 40 होगा और मार्च का 30 होगा। इस तरह से कुल 150 100 आकलन के और 50 इकाई मूल्यांकन के होंगे। पाठ्यक्रम क्या होंगे? जिसपे हम बेस लाइन, मिड लाइन, एंड लाइन आकलन करेंगे। इकाई मूल्यांकन के निश्चित तौर पे पाठ्यक्रम हमारे स्कूल आधारित होंगे और जो हमारे बेस लाइन, एंड लाइन और मिड लाइन आकलन है उसके लिए सेतु पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्यक्रम अगस्त में होगा। दिसंबर में ये सेतु पाठ्यक्रम से बढ़कर विषयगत पाठ्यक्रम का 60% इसमें लिया जाएगा और मार्च जो एंड लाइन हम आकलन करेंगे उसमें पाठ्यक्रम के शेष 40%, जो दिसंबर में 60% का आकलन करेंगे उसका बचा हुआ 40% हम मार्च में करेंगे। कैसे होंगे? कक्षावार, विषयवार, बेस लाइन, मिड लाइन, एंड लाइन आकलन के कुल 100 अंक होंगे। बेस लाइन आकलन 30 अंकों का होगा और सेतु पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। इस पर भी हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं। प्रश्नों के निर्माण के लिए लर्निंग आउटकम के आधारित होंगे ये सभी और प्रश्नों के निर्माण के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है जो संलग्न है। बेस लाइन, मिड लाइन, एंड लाइन आकलन के प्रश्न पत्र SCERT द्वारा तैयार किया जाएगा। वो पहले जिला शिक्षा अधिकारी को देंगे और जिला शिक्षा अधिकारी हमको जिस दिन हमको बेस लाइन आकलन करना रहेगा इसके लिए तिथि निर्धारित होगी और उस तिथि को क्लस्टर के माध्यम से स्कूलों तक पहुंचाई जाएंगी। चलिए, आकलन हेतु प्रश्न पत्रों का निर्माण किस प्रकार से होगा उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। ब्लूप्रिंट जारी कर दिया गया है। कक्षा 3वीं से 8वीं तक के प्रत्येक विषय के 3 खंड अ, ब, स होंगे। प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र में कुल प्रश्नों की संख्या 17 होगी जो अ, ब, स में बटी होगी। प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक विषय के लिए एक प्रश्न बनाया जाएगा जिसमें 3 खंड होंगे। खंड अ में 30 अंक, खंड ब में 12 अंक और खंड स में 8 अंक निर्धारित होंगे। बेस लाइन आकलन खंड अ से ही किया जाएगा। यदि विद्यार्थी खंड अ में 33% से कम अंक प्राप्त करता है तो खंड ब और खंड स से विद्यार्थी के कक्षा स्तर निर्धारित किया जाएगा। ग्रेड का निर्धारण खंड अ के प्राप्तांकों पर किया जाएगा। ये प्रश्न पत्र का प्रारूप है। अंक खंड अ में 30 अंक,
खंड ब में 12 और खंड स में 8 अंक होंगे। प्रश्न पत्रों की संख्या खंड अ में 10 होगा, खंड ब में 4 होगा और खंड स में 3 होगा। इस तरह से अलग अलग खंडों में अलग अलग प्रश्न पत्र की अंक और प्रश्न पत्रों की संख्या भी होगी। उपरोक्त नियम से कक्षा 5वीं से 8वीं तक के प्रश्न पत्रों का निर्माण किया जाएगा। कक्षा 4 एवं उससे नीचे कक्षाओं के लिए खंड ब एवं खंड स में एक एक स्तर नीचे के प्रश्न का समावेश किया जाएगा। कक्षा 2 के प्रश्न पत्र में अ और ब केवल 2 ही खंड होंगे। कक्षा पहली के प्रश्न पत्र में कोई खंड नहीं होगा। सेतु पाठ्यक्रम पर आधारित बेसलाइन आकलन में भी इन्हीं नियमों का पालन किया जाएगा। कक्षा 1 के बच्चों का हिंदी, गणित, अंग्रेजी व बेसलाइन आकलन उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर गतिविधि आधारित मौखिक क्रिएटिव वर्क जैसे हिंदी में कविता सुनाना, अभिनय करना, चित्र बनाना, गणित विषय में छोटा बड़ा छांटना, कंकड़ पत्थर इत्यादि, अंग्रेजी में दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली अंग्रेजी शब्दों का उपयोग करना आदि होगा। अब ये प्रश्न पत्रों के निर्माण कक्षा का निर्धारण यहाँ पर किया गया है। अध्ययनरत कक्षा 8वीं का है तो खंड अ में 8वीं के प्रश्न होंगे, खंड ब में 6वीं के प्रश्न और खंड स में 4थी के प्रश्न होंगे। इसी प्रकार 7वीं में अगर अध्ययनरत है तो 7वीं का खंड अ में प्रश्न होगा, खंड ब में 5वीं का और खंड स में 3री का। इस तरह से हर कक्षा के लिए खंड अ में किस कक्षा के प्रश्न होंगे, खंड ब में किस कक्षा के प्रश्न होंगे और खंड स में किस प्रकार के प्रश्न होंगे, इसको निर्धारण पहले से ही कर दिया गया है। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन आप किस प्रकार से करेंगे? मूल्यांकन खंडवार किया जाएगा, अर्थात खंड अ, खंड ब और खंड स के प्राप्तांक पृथक पृथक लिखे जाएंगे। प्राप्तांकों की खंडवार पृथक पृथक ऑनलाइन एंट्री हमको करनी है, जो 30 अगस्त 2021 तक की जाएगी। आकलन के उपरांत विद्यार्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं को विद्यालय स्तर पर संधारित करके रखना पड़ेगा, ताकि जो भी निरीक्षण के लिए आए, सीएससी हो, बीओ हो या डीओ हो या राज्य स्तर के अधिकारी हो, वो अवलोकन कर सकें। प्रत्येक विद्यार्थी का सही सही आकलन करना आवश्यक है। शिक्षक द्वारा गलत आकलन किए जाने पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा निर्देश दिया गया है। तो शिक्षक साथी ध्यान दें कि आकलन सही सही करें। ग्रेड का निर्धारण 91 से 100 A+, 81 से 90 A, 71 से 80 B+, 61 से 70 B, 51 से 60 C+, 41 से 50 C, 33 से 40 D और 33 से नीचे E ग्रेड होगा। तो ये ग्रेड का भी निर्धारण हो गया। कक्षा स्तर का निर्धारण, कक्षा स्तर का निर्धारण हम किस प्रकार से करेंगे? यदि कोई विद्यार्थी खंड अ में 33% या उससे अधिक अंक प्राप्त करता हो तो खंड अ के स्तर का माना जाएगा, किंतु 33% से कम अंक प्राप्त करता हो तो उसके स्तर का निर्धारण ब से के अंकों, खंड ब के अंकों के आधार पर किया जाएगा। सेम स्थिति खंड ब और खंड स में होगा। तो खंड स में अगर 33% से कम होता है तो उसको शून्य स्तर माना जाएगा। स्थिति 2 क्या हो सकती है? यदि कोई विद्यार्थी खंड अ में 33% या उससे अधिक अंक प्राप्त करता है, किंतु खंड ब और स में 33% अंक प्राप्त नहीं कर पाता है। हो सकता है ऐसा, जिस खंड में कम अंक है उस खंड कक्षा स्तर की बुनियादी दक्षताओं पर कार्य करना होगा। उसको उस खंड का तो मान लिया जाएगा क्योंकि 33% से अधिक अंक पाया है, किंतु उसके जो जिस खंड उससे न्यूनतम खंड का अगर वो दक्षता हासिल नहीं कर पाया तो उसकी बुनियादी दक्षता पर कार्य करना पड़ेगा। तो ये है मेन फैक्ट। ये ब्लूप्रिंट बेसलाइन, मिडलाइन, एंडलाइन के लिए यहाँ पर दिया गया है। इसको आप निर्देश आपको पीडीएफ में जारी होगा, उसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। सभी को अगर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इस पर मैं चर्चा ब्लूप्रिंट पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। जो फैक्ट बातें हैं उस पर मैं चर्चा किया। प्रगति पत्र का भी यहाँ पर उसका प्रारूप यहाँ पर दे दिया गया है। प्रगति पत्र भी यहाँ पर दिया गया है, उसको भी आप देख लेंगे। इसमें इस बार जो नया दिया गया है माहवार इकाई मूल्यांकन का अलग से हमको विषयवार यहाँ पर भरना है, इकाई 1 से लेकर इकाई 5 तक, और उसका विषयवार औसत ग्रेड भी हमको भरनी है। हस्ताक्षर में जो पहले होते हैं संकुल समन्वयक, प्रधान पाठक, कक्षा शिक्षक, पालक, वो हैं आकलन। यहाँ पर बेसलाइन, मिडलाइन, एंडलाइन
विषयवार औसत ग्रेड यहाँ पर दिए गए हैं, विषयवार इसको आपको करने हैं, हस्ताक्षर है, यहाँ पर ग्रेड आपको दे दी गई है, उपस्थिति आपको यहाँ पर पहले भी आप देते आए हैं और यहाँ पर अंत में प्रगति पत्र हम जारी करते हैं। यहाँ पर इस निर्देश में बेसलाइन आकलन का सैंपल पेपर भी दिया गया है। ये सैंपल पेपर है, लेकिन प्रश्न पत्र आपको राज्य कार्यालय से ही प्राप्त होंगे, इसलिए इस पर बहुत ज्यादा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न पत्र जिस प्रकार से प्राप्त होंगे, हमको आकलन को अच्छे से करना है। तो ये पूरी जो दिशा निर्देश राज्य शासन की ओर से जारी किए गए हैं, इसको मैं संक्षिप्त में आपसे चर्चा करने के प्रयास किया। मेन फैक्ट बातों पर चर्चा किया। आपको अच्छा लगा हो जानकारी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अन्यथा पहले से आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।